हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स की एनुअल जनरल मीटिंग थी और चेयरमैन के द्वारा काफ़ी सारी अनाउंसमेंट की भी गई है। लेकिन टाटा मोटर्स को लेकर तीन चार बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है और डेफिनेटली टाटा मोटर्स का फ्यूचर रोड मैप यहाँ से पता चलता है। तो वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स 290-295 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी तेज़ी शुरुआती दौर में आई थी। आज के दिन में 299 तक शेयर पहुंचा, तकरीबन 300 के करीब पहुंच गया था, ये हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ टूटा और 290 के आसपास क्लोज होता हुआ देखने को मिला। एक महीने में लगातार ये शेयर टूट रहा था जब से जेएलआर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि भैया जो सेमीकंडक्टर है, चिप है, उसकी शॉर्टेज है और शॉर्टेज कम से कम 2-3 महीनों तक देखने को मिलेगी। लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा कि ये जो शॉर्टेज है वो 2-3 महीनों की है, बाद में वापस से कंपनी का बिजनेस चल पड़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या था, शॉर्टेज क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने जो चिप ऑर्डर करी थी वो काफ़ी कम ऑर्डर करी थी, क्योंकि कोरोना काल में जो बिक्री थी गाड़ियों की वो उतनी ज़्यादा हो नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद एकदम से बिक्री बढ़ गई, ज़्यादा इनको चिप ऑर्डर करनी पड़ गई, लेकिन तब तक शॉर्टेज सामने आ गई थी। तो ये सारी चिप की दिक्कत यहाँ पर रही है। लेकिन आप देखिए 350 से शेयर लगातार टूटा, 285 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन वहां से बाउंस बैक कर गया ये शेयर। और मैंने हमेशा कहा है कि 290-280 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है टाटा मोटर्स के लिए, और वहां से उसने हमेशा बाउंस बैक दिखाया भी है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 180-185% का ग्रोथ है। 103 रुपए का शेयर 350 तक पहुंचा, वापस देखिए टूट कर कहां पर आया था, ये 290 के करीब ही पहुंचा था। ये 290-285 रुपए तक पहुंचा था और वहां से इसने दोबारा बाउंस बैक किया। इस बार भी वही हुआ है, वहां पर पहुंचा और यहां से दोबारा बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है। और जो एजीएम में अनाउंसमेंट हुई है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा जोश बनने का काम कर सकती है। पहली जो चीज यहां पर आई है वो ये है कि टाटा मोटर्स जो है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस के लिए फंड रेजिंग कर सकती है। ठीक है, और अच्छी बात यहां पर यह है कि कंपनी अपना पोर्टफोलियो जो है उसमें 25% इलेक्ट्रिक कार का पोर्टफोलियो करेगी। ये इनके जो एमडी है उनकी अनाउंसमेंट थी कि भैया अगर 100 गाड़ियां प्रोड्यूस होती है तो 25 गाड़ियां उनमें से इलेक्ट्रिक होगी। यहां पर अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स is looking to raise capital for its electric vehicle business to fuel its ambitious target to generate 1/4 ऑफ, तो मतलब उनका यही कहना है कि देखो फंड रेजिंग की जाएगी और फोकस करेंगे कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे और अच्छे व्हीकल्स बनाए ताकि लोग खरीदारी भी करें यहाँ पर। अब देखिए, मुंबई बेस्ड कंपनी विल लॉन्च 1 or 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवरी ईयर टू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 सच व्हीकल्स बिफोर 2025। अनाउंसमेंट ये है कि भैया हर साल ये लोग 1 या 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे ताकि 2025 तक इनके पोर्टफोलियो में कम से कम 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। तो अच्छी बात है, ये बेहतर चीज़ है, कोई शक नहीं है। चंद्रशेखरन डिड नॉट इलेबोरेट द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स प्लानिंग टू डू, मतलब उन्होंने ये बताया नहीं कि भैया कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उनका ये मानना है कि तकरीबन 3000 से 3500 करोड़ रुपए के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वी हैव अ वेरी एम्बिशियस गोल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम द करंट 2%, वी हैव प्लान टू हैव एटलीस्ट 25% सेल कमिंग फ्रॉम ईवी। तो देखिए, अभी टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बिक्री है वो 2% है। ठीक है, मतलब 100 में से सिर्फ 2 गाड़ियां हैं यहाँ पर। अब उनका प्लान ये है कि 25% को लेकर जाएंगे ये आने वाले दिनों में, और इसलिए देखो भैया नए मॉडल्स लॉन्च करना ज़रूरी है और वही कंपनी करने भी वाली है। टाटा मोटर्स हैज़ अ लायंस शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट इंडिया पावर्ड बाय द नेक्सन ईवी। टाटा मोटर्स कंट्रोल 77% ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मार्केट। अगर देखा जाए तो भैया इंडिया का 77% हिस्सा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट का टाटा मोटर के पास है, और आने वाले समय में कंपनी और ज़्यादा अपने इस चीज़ को बढ़ाएंगी। यहाँ पर देखिए तो नेक्सन ईवी हैज़ बीन सेल मोर देन 4,000 यूनिट्स, मतलब टाटा नेक्सन की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी 4000 गाड़ियाँ ऑलरेडी बिक चुकी है
और ऑर्डर बुक जो है वो आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो अच्छी बात है, बेहतर चीज़ है। उसके अलावा टाटा मोटर्स ने जो एक गाड़ी लॉन्च की थी भैया, छोटी जो व्हीकल्स वाली जो एस है, उसकी कीमत 4 लाख से भी कम की कीमत, मतलब 4 लाख से शुरुआत हो रही है इसकी। तो वो भी चीज़ यहाँ पर है। उसके अलावा टाटा नेक्सन का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो नेपाल में भी लॉन्च हो रहा है। तो कंपनी के कई सारे प्लान्स है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी आने वाले समय में और ज़्यादा स्पेंडिंग करेगी और ज़्यादा एक्सपांड करेगी अपना बिजनेस, और भैया फ्यूचर तो वही है। कंपनी लार्ज कैप है, 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 3 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है। प्रमोटर से लेकर एफआई से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर हर कोई खरीदने में लगा है। 51.78% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 15.94% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 6.45% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 5.39% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। एलआईसी 4.50% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। प्रमोटर्स भैया टाटा सन्स है और थोड़ी सी 2% से भी कम की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट ये है, ये कंपनी अभी तक डिविडेंड पे नहीं करी। हालांकि 2016 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद नहीं किया। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए जो शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर की, वो भैया थोड़ी तो परेशान करेगी इनको। लेकिन फिर भी जो एजीएम के अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर एक पुश करने का काम कर सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें, 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करें ब्रोकरेज फर्म की, तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म की पॉजिटिव कमेंट्री है, खरीदने की सलाह है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की अगर हम बात करें, बाइंग की रेटिंग है, 375 का टारगेट है। शेर खान बाइंग की रेटिंग है, 430 रुपये का टारगेट प्राइस है। मोतीलाल ओसवाल बाइंग की रेटिंग है, 400 रुपये का टारगेट प्राइस है। मार्च में हालांकि प्रभुदास लीलाधर ने 255 की टारगेट दिया था, रिड्यूस करने की सलाह दी थी, लेकिन लेटेस्ट जो देखिए जुलाई की मैं बात करूं तो वहां पर भैया खरीदारी करने की सलाह देखने को मिली है बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। रेवेन्यू में डेफिनेटली गिरावट आई है, और हालांकि एक्सपेक्टेड भी था कोरोना की वजह से। और प्रॉफिट भी देखें तो काफ़ी पिछले 3 सालों में कंपनी को भयंकर लॉसेस हुए हैं, लेकिन कंपनी अपने फ्यूचर एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा चल रही है, ना कि अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। और धीरे धीरे अगर हम देखें तो गाड़ियों की जो बिक्री है वो काफ़ी हद तक बढ़ी है, और प्रमोटर लगातार अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, खरीद रहे हैं। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करने जाए तो हाँ, शेयर की जो करंट वैल्यू है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म में इन्होंने बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, लेकिन खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर सामने देखने को मिले हैं। 60% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। टाटा मोटर्स को लेकर मैं यही कहूँगा कि देखिए, टाटा मोटर्स मुझे 280 290 का जो लेवल है वो मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। मेरी तब से बाइंग की रिकमेंडेशन रही है जब से ये शेयर 60 65 70 75 पर भी ट्रेड करा था, 100 150 200 तक भी निकला, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन। लेकिन जब 300 क्रॉस किया था तब मैंने कहा था कि देखो, हो सकता है कि कोशिश करो कि 300 के नीचे मिले तो खरीदारी करोगे, 300 के ऊपर अगर ये जा रहा है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और 300 के नीचे आया भी था, खरीदने के मौके बने भी थे, और अब दोबारा मौके बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म में शेयर दोबारा एक अच्छी रफ्तार पकड़ेगा और 300 के ऊपर जाएगा, और शायद 350 तक भी ये जा सकता है। ओवरऑल इतना ही कहूँगा, टाटा मोटर्स में 280 290 का जो लेवल है पसंद आता है मुझे बाइंग के लिए, खरीदारी करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, नज़रिया थोड़ा लंबा होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए कंपनी एक बहुत बड़ा जो बेट है इनका वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भैया ऐसा नहीं है कि आज आ जाएगा, 1 साल बाद आ जाएगा, वक्त लगेगा। धीरे धीरे उस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ट होगा, लोग धीरे धीरे खरीदना शुरू करेंगे। और देखिए हाल फिलहाल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है भैया वो महंगे बहुत है, बहुत महंगे हैं। ऐसे में देखेंगे कि किस तरीके से इसका प्राइस कम हो सकता है, और अगर सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी लॉन्च करेगी, खास करके टाटा जैसी कंपनी, तो याद रखिए गेम चेंजर साबित हो सकती है ये सारी चीज़ें। तो इतना ही कहूँगा, 280 290 का लेवल मुझे अच्छा लगता है खरीदारी के लिए, लेकिन नज़रिया थोड़ा लंबा रखेगा और टुकड़ों में खरीदारी करिए, ताकि 270 260 पर भी जाए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर सके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 300 350 तक के टारगेट भी आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं
वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।